और इसका समापन भी क्षमा पर ही जाकर के होता है। विश्व का एकमात्र धर्म ऐसा है जिस धर्म में जो है क्षमा से प्रारंभ होकर के क्षमा पर पूर्ण होता है। उत्तम क्षमा से बात प्रारंभ हुई और क्षमा वाणी पर जाकर के पूर्ण हुई। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या धर्म 10 है? धर्म 10 नहीं है। धर्म को जीने के लिए 10 सीढ़ियां हैं जिन पर चल करके हम जो है जीवन के नए आयाम खोल सकते हैं, मार्ग का उद्घाटन कर सकते हैं। अब क्षमा शब्द को देखना, उस क्षमा शब्द को जब हम लिखेंगे तो छा लिखने पर उसके अंदर जो है आपको 2 गांठ मिलेगी। छा लिखेंगे, एक गांठ नीचे की ओर जा रही है और एक गांठ। तो ये क्षमा शब्द सबसे पहले कहता है कि अगर आत्मा को शुद्धि करना है तो सामने वाले को भी अपनी गांठ खोल लेना चाहिए और जो क्षमा मांग रहा है उसे भी अपनी गांठ खोल लेना चाहिए। दोनों की गांठ जब खुलती है तो उत्तम क्षमा का आगमन होता है, क्योंकि क्षमा शब्द में ही मिश्री झूली हुई है। गाली सुन मन खेद न आन। अगर सामने वाला व्यक्ति जो है गाली दे तो गाली देने वाले व्यक्ति को सुन करके तुम्हारे मन में खेद का भाव पैदा ना हो, उसका नाम उत्तम क्षमा है। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति विक्षिप्त होता है। कहा जाता है कि क्रोध तात्कालिक पागलपन है। दुनिया में हम अपने आप को मित्र बनाते, अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। जिस भूमि पर घास फूस होती है उस भूमि पर जो है अग्नि को प्रज्वलित होने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस भूमि पर आग नहीं होती है उस भूमि पर अगर आग लग भी जाए तो अपने आप शांत हो जाया करती है। तो जिस व्यक्ति के मन में जो है क्रोध की आग जल रही हो, जिसकी अपेक्षाओं के तृण जिसके अंदर पैदा हुआ करते हैं, उसी के अंदर क्रोध का जन्म होता है। और जिसके अंदर क्रोध के तृण नहीं हुआ करते हैं, सामने वाला अपने आप उनके चरणों में नतमस्तक हो जाया करता है। आज का दिन हमें इस बात की ओर प्रेरणा देता है। एक पति पत्नी थे, पति व्यापार करने के लिए गया, शाम को घर लौट करके आया, 20,000 रुपए लेकर के गड्डी लेकर के आया। पहले जो है ये चीजें नहीं थी। चूल्हे पर जो है उसकी पत्नी जो है खाना पका रही थी। उसने आकर के अपनी लक्ष्मी को लाकर के वह पैसे देती है। उसने भी जो है भोजन बनाते बनाते उन पैसों को वही रख लिया। पास में ही जो है 2 वर्ष का बच्चा जो है वही खेल रहा था। वह खेलते खेलते जो है पत्नी को कुछ काम पड़ा, वह कमरे में अंदर चली गई, पैसे की गड्डी वहीं पर रख करके। बच्चा खेलते खेलते चूल्हे के पास आया, उसने जो है नोट निकाला। उसे तो लगा कि कागज होगा, उसने नोट निकाल करके जो, क्योंकि आजकल जैसे बच्चे नहीं है, आजकल तो बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। आजकल तो जो है पैदा होते ही जो है वह नर्स की उंगली पकड़ने को तैयार है। जिस उम्र में चड्डी पहनना नहीं आती थी, आज उस उम्र में मोबाइल ऑपरेट करते हैं।
पहले के बच्चे गुड्डे और गुड़िया से खेलते थे, आज के बच्चे कौन बोला मोबाइल पर गेम खेलते हैं। इसलिए आजकल बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए, बहुत इंटेलिजेंट समझदार बच्चे पैदा हो गए। उस समय नहीं थे इतने समझदार, उसने जो है नोट निकाला और चूल्हे में डाल दिया, में गया तो अग्नि और ज्यादा भड़कने लगी, उसे बड़ी खुशी मिली, उसने ताली बजा करके फिर उसने 4 नोट निकाले, उन्हें निकाल करके अग्नि के अंदर डाल दिया, फिर अग्नि और प्रज्वलित हुई, वो और खुश हुआ। फिर एक बार में जो है उसने वह 20,000 रुपए की गड्डी उठाई और पूरी की पूरी जो है आग के अंदर समर्पित कर दी। तो और तेज हुई, वह जोर जोर से हंसने लगा। इतने में अंदर से जो है उसकी माँ आती, उसने देखा कि वहां पर जो 20,000 रुपए की गड्डी रखी थी वह जो है चूल्हे के अंदर धू धू करके जल रही है। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, क्रोध में आग बबूला हो उठी, और क्रोध में आग बबूला हो उठ करके जो है उसने आओ देखा ना ताओ देखा, विवेक और बुद्धि उसकी खो जाती है, समझ उसके अंदर से समाप्त हो जाया करती है, और उसने उठा करके बच्चे को चूल्हे के अंदर फेंक दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर के पति आया, चूल्हे के अंदर बच्चे को जाने की वजह से वह तड़प तड़प करके बच्चा वहां पर प्राण त्याग देता है। बच्चे की चित्कार सुनकर के पिता बाहर निकल करके आता है, उसने देखा कि कैसी नालायक मेरी पत्नी है कि जो है उसने जो है बच्चे को ही जला करके राख कर दिया। उसने पूछा कि तूने बच्चे को क्यों चूल्हे में डाला? अरे आप इतनी मेहनत से 20,000 रुपए लेकर के आए और इसने चूल्हे में डाल दिए, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसे जो है चूल्हे में डाल दिया। पत्नी का पति को भी गुस्सा आया और गुस्सा आकर के वह अंदर गया, धारदार चक्कू को लाया और लाकर के पत्नी की छाती में घोंप दिया, उसे जान से मार दिया। फिर सोचा कि अभी पुलिस केस बन जाएगा और पेट्रोल ला करके अपने ऊपर छिड़क करके स्वयं को आग लगा करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक कारण ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। याद में रखिएगा कि एक कारण ने परिवार को तबाह कर दिया। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है और आदमी का सबसे बड़ा मित्र क्षमा हुआ करती है। लेकिन क्षमा के लिए गांठ खुलना, आजकल हम क्षमा भी मांगते हैं तो कैसे? औपचारिकता। मुझसे कोई गलती हुई हो तो इसमें भी जो है हम ऐसा दिखा रहे हैं कि सामने वाले के ऊपर जो है हमने बहुत बड़ा एहसान किया है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो अरे याद में रखना कि गलती तो हुई है, लेकिन केवल नम्र आंखों से झुक जाते तो सामने वाले के दिल में स्थान बना लेते। याद में रखना कि दिल में स्थान बनाने के लिए सबसे पहले चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए। और मुस्कुराहट कब आएगी? कब आएगी? जब अंदर से क्या होगी? इसीलिए आप कहते हैं, वो सूत्र आपने सुना होगा, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, और क्षमा ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। 4 मिले, 4 कौन से? 4 मिले 64 खिले, किसके? 2 तो 32 आपके और 32 सामने वाले के। 20 खड़े कर जोड़, 20 जो है 10 आपके और 10, और हर से रोम करोड़। जैसे ही आपके 4 मिलते हैं 64 खिल जाते हैं, 20 हाथ जुड़ जाते हैं और रोम रोम प्रफुल्लित होकर के अगले से लगाने की विक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये ताकत सिर्फ एक प्रेम में है। मेरा 2006 में जो है चातुर्मास था, उदयपुर पर्यूषण पर्व चल रहा था। एक भाई ने जो है 10 उपवास किए,
10 उपवास करके जो है उसका पारणा होना था। मैंने घोषणा की कि मैंने कहा भाई जिन लोगों ने भी 10 उपवास किए हैं सामूहिक पारणा होगी और पहला गिलास जो है उसके ही परिवार का सदस्य खिलाएगा। माता पिता पहले ही जा चुके थे, पैसे से बहुत अमीर थे, करोड़ों की उनके पास में संपदा थी, पैसे की किसी बात की कमी नहीं थी। जब 10 दिन पूर्ण उपवास करने के बाद में जो है मैंने उसके छोटे भाई को बुलाया। मैंने कहा कि भाई जो है तेरे बड़े भाई ने जो है 10 दिन के उपवास किए हैं, कल पारणा है, उस पारणा में तुझे जो है पहला गिलास खिलाना है। महाराज ये काम नहीं हो सकता। आप कहो कि 10 लाख रुपए देना है वह दे दूंगा, लेकिन अपने भाई को अपने हाथों से जो है भोजन का गिलास नहीं खिला सकता। मैंने कहा खिलाना तो पड़ेगा तेरे को। बोले महाराज बहुत मुश्किल काम है। जिसने उपवास किए थे उसे बुलाया। मैंने कहा भाई पहला पारणा जो है पहला गिलास तेरा भाई तुझे खिलाएगा। महाराज मर जाऊंगा लेकिन उसके हाथ से। अब बताइएगा 10 दिन के उपवास करने के बाद भी उसके अंदर कसाय कितनी पल्लवित और पुष्पित हो रही है। याद में रखिएगा, मैंने कल भी कहा था कि आदमी जो है आलू खाना तो छोड़ देता है लेकिन कसाय रखना चालू रखता है, क्योंकि कसाय का जन्म समाज जो है कसाय का जन्म होने में 1 सेकंड लगता है। आप जो है मुनि महाराज की जो है 4 महीने से सेवा कर रहे थे। लास्ट दिन जो है महाराज का बिहार होना था। आपको लगा कि आज जो है महाराज जो है मैं जब जाऊंगा तो दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे, मुझे कुछ गिफ्ट देंगे। वहां जाकर के देखते हैं 50 लोग बैठे हुए हैं और महाराज ने तुम्हारी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। अब बताओ तुम क्या करोगे? महेंद्र भाई क्या करोगे? कुछ नहीं करो। हाँ 2 मिनट देखो कि महाराज देखे 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 और नहीं देखा। 4 महीने मेरे बेकार हो गए। इतना पैसा इनके पीछे खर्च किया और ये है कि इन्होंने हाँ महाराज को नए नए भगत मिल गए हैं। अब पुराने की जोर से निकली नहीं आवाज। नए नए भगत महाराज को मिल गए हैं, अब पुराने की क्या जरूरत है? ऐसे महाराज के चक्कर में पड़ गया। अरे दूसरे किसी के पास होता तो कम से कम मुझे मंच पर बुला करके ये देखो माता पिता थे। अभी तक जो तुम्हारे मन में भाव था वह भाव खत्म हो गया और क्रोध ने जन्म ले लिया। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन अपने भाई के हाथ से कभी मैं भोजन नहीं लूंगा, पारणा नहीं करूंगा। याद में रखिएगा कि इतनी कसाय लेकर के कहां जाओगे? कसाय किसे कहते हैं? जो कस के आए और आत्मा को कस करके चली जाए, उसका नाम कसाय होता है। कसाय जो है मन के अंदर जो है जब आती है तो वह जो है पूरा शरीर ऐंठ जाता है। पलकें जो है भौहें जो है फूलने लग जाती है, नाक फूलने लग जाती है। लेकिन जब क्षमा पैदा होती है तो क्षमा पैदा होने पर जो है गालों के ऊपर भी चमक पैदा हो जाती है। उसे लाख समझाया लेकिन कुछ नहीं माना। अंततः 2 दिन बाद क्षमा वाणी आने वाली थी। उसके छोटे भाई को मैंने बुलाया। मैंने कहा भाई तुझे जो है चलो पारणा नहीं करवाया, कम से कम क्षमा वाणी के दिन जाकर के अपने भाई को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दे आना। जाकर के जो है बोले महाराज मैंने 20 साल से कदम नहीं रखा उसकी देवी पर।
और आप कहते हैं कि उसके जाकर के जो है कदम जाकर के जो है क्षमा मांग करके आओ, उसे भोजन के लिए निमंत्रण दे करके आओ। मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तू मेरा चेला है ना? बोले हाँ चेला हूं। तो मैंने कहा आदेश जा। बेमन से उसने कहा ठीक है, आप कहते हो तो। कई बार जो है सामने स्थिति ऐसी बन जाती, मन में इच्छा नहीं होती है महाराज, ठीक है आप कहते हो तो चला जाऊंगा। आदेश का पालन करके वह गया। जैसे ही उसने गाड़ी की एंट्री ली, भाई जो है बाहर दालान में बैठ कर के अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही उसने भाई को आता हुआ देखा, उसे लगा कि जो 20 साल में मेरी दहली पर नहीं आया, आज मेरी दहली पर चल करके आया है, जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र रचा गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने में होगा है। क्योंकि याद भी रखना, जब मन में पाप होता है तो बाहर भी हमें उसके प्रति वही भाव पैदा होता। लक्ष्मण उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतार